हाँ बेटा, हमने इसके पहले पढ़ा, इसमें चल रहा है वर्ब। बताया बेटा कि ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, विच ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ के बाद जो कर्ता आएगा वह हमेशा बहुवचन का होगा और वर्ब जो है वह कैप्शन क्या आएगी, एक। ये पीछे पढ़ा है। अब थोड़ा लिखना पड़ेगा, लेकिन, लेकिन नीचे लिखो, वन ऑफ यदि वाक्य के बीच में आता है, देखो, वन ऑफ यदि वाक्य के बीच में आता है तो उससे संबंधित वर्ब, उससे संबंधित वर्ब बाद में बहुवचन की आती है। फिर से एक बार लाओ, वन ऑफ यदि वाक्य के बीच में आता है तो उससे संबंधित बाद में वर्ब बहुवचन की आती है। जैसे कहा बेटा, रवि इज वन ऑफ दोज बॉयज, रवि इज वन ऑफ दोज बॉयज who obeys their parents. Here you go. Ravi is one of those boys who obeys their parents. One of आया, इसके हमने बताया वन ऑफ यदि वाक्य के बीच में आएगा तो उससे संबंधित बाद में वर्ब, वर्ब कहाँ है, ओबेज ना बेटा। तो यह ओबेज गलत है, यहां पर क्या होगा, बहुवचन की वर्ब आएगी, बोलो ओबे होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। वन ऑफ यदि वाक्य के बीच में आएगा तो उससे संबंधित बाद में वर्ब कैप्शन क्या है, बहुवचन। क्लियर हो गया। वैसे कहा बेटा, जया इज वन ऑफ द लेडीज ना बेटा who is rich, यह वाक्य, जया इज वन ऑफ द लेडीज, वन ऑफ वाक्य के बीच में है तो इससे संबंधित बाद में वर्ब जो इज लगी है गलत है, यह बहुवचन होनी चाहिए, क्या होगा बेटा, आर। इसे कहा बेटा, दिस इज one of those cards, this is one of those cards which is very costly, यार। तो वन ऑफ वाक्य के बीच में आया, इससे संबंधित बाद में वर्ब एक वचन नहीं होगी, क्या होगी, बहुवचन। जब बीच में आएगा, जब वाक्य शुरू में आएगा तब तो एक वचन क्या आएगी। वैसे कहा बेटा, आई परचेज्ड one of the bikes which is very cheap, बोलो क्या करो, वन ऑफ वाक्य के बीच में है ना तो बाद में वर्ब इज नहीं आएगी बेटा, क्या है,
ये पॉइंट समझ आ गया ना। वन ऑफ यदि वाक्य के बीच में आएगा तो उससे संबंधित जो बाद में वर्ब आएगी वह क्या किस्म की होगी? बोलो, बहुवचन। क्लियर? अगला पॉइंट, लिख लो। अगला पॉइंट, वनली वन ऑफ के बाद, वनली वन ऑफ के बाद वर्ब हमेशा एक वचन की ही आती है। लिख लो, वनली वन ऑफ के बाद वर्ब हमेशा एक वचन की ही आती है। अब इसको भी जान लो क्यों? क्योंकि वनली वन में ताकत आ जाएगी। किसमें आ जाएगी? वनली वन में ताकत आ जाएगी। जैसे कहा बेटा, रेखा इज ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स। रेखा इज ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स who do her homework. यार, रेखा is only one of the students who do her homework daily. ये लिखा। अब वनली वन, अब ताकत किसमें आ गई? वनली वन में। तो वन के अनुसार यहाँ पर डू आएगा कि डज आएगा? डज आएगा। बनेगा रेखा इज ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु डज हर होमवर्क डेली। क्योंकि ताकत किसमें आ गई? ताकत ओनली वन। ऐसे कहा बेटा, अमित इज ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स who have scored well. यह वाक्य है, अमित is only one of the players who have। तो ताकत किसमें आ गई बेटा? ओनली वन में। अब इसलिए यहाँ पर ओनली वन विभाग, ओनली वन के बाद वर्ब जो यहाँ पर आएगी है, गलत है, क्या होगा? हैज। जैसे कहा बेटा, गीता इज ओनली वन of the ladies who are intelligent. This is wrong. ओनली वन, ताकत किसमें है? ओनली वन में। इसलिए यहां पर आर जो है गलत है, क्या होगा? इज होगा। अर्थ भी समझ लो क्यों। गीता इज ओनली वन ऑफ द लेडीज। गीता उन महिलाओं में से केवल एक है जो क्या है? बुद्धिमान, जो बुद्धिमान है। यानी कि अब ताकत किसमें आ गई? ओनली वन में। जो बुद्धिमान है, तो कौन बुद्धिमान है? गीता बुद्धिमान है, इसलिए वहां पर इज लगे। जैसे कहा होंडा सिटी is only one of the cars Honda City is only one of the cars
which are partially, गलत है बेटा, क्या ओनली वन क्या है, यहां पर आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा। तो क्या होता है, वन ऑफ, यदि वाक्य के वन ऑफ, यदि हाँ वन ऑफ यदि वाक्य के बीच में आएगा तो उससे संबंधित बाद में वर्ब बहुवचन की आएगी, लेकिन ओनली वन ऑफ के बाद वर्ब हमेशा क्वेश्चन कहती है इज। अब अगला पॉइंट, सो बेटा इससे लिखा बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन माने संबंध सूचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद यहां पर जो वर्ब आएगी, यहां पर वह वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ। वैसे बात रिलेटिव प्रोनाउन समझते हो ना, अरे प्रोनाउन पढ़ाते समय पढ़ा था हु, व्हिच, दैट। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद यहां पर जो वर्ब आएगी वह वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए नाउन अथवा प्रोनाउन के अनुसार आएगी। देखिए बेटा ऐसे लिखा, इट इज आई हु हैज फॉलन इन लव विथ यू। या अब बताइए इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है, ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन माने संबंध सूचक सर्वनाम। तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद जो वर्ब आएगी, जो वर्ब आएगी, यही तो वर्ब है, यह वर्ब इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए नाउन अथवा प्रोनाउन के अनुसार, इसके अनुसार है। तो आई के अनुसार यहां हैज होगा क्या है होगा, ये दो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है ना, तो मालूम है रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद यहां जो वर्ब आएगी वह वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ। जैसे कहा द मैन who live in my village has owned the prize। ये वाक्य, The man who live in my village has won the prize। अब पहले देखा करो रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है, यह रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद यह जो वर्ब आएगी यह किसके अनुसार आएगी, मैन के अनुसार आएगी, इसके अनुसार। आप बताइए मैन के अनुसार यहाँ लिव होगा कि लिव्स होगा, ये गलत है, क्या होगा, लिव्स होगा। पक्का, इसे कहा बेटा I saw one of those cows which I saw one of those cows which
was milky। बताइए क्या करते हो? रिलेटिव प्रोनाउन इसमें कहाँ है? विच। अब यह रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले यहाँ क्या लिखा है? काउच। तो काउच के अनुसार यहाँ पर वाज होगा क्या? क्या होगा बोलो? वर होगा। क्या होगा? वर। I saw one of those cows which were milky। मैंने उन गायों में से एक को देखा जो क्या थी? दुधारू थी। इसे कहा बेटा? This is one of the novels, one of the best novels that has been published recently। Yeah, this is one of the best novels that has been published recently। बताइए इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? दैट। अब दैट के ठीक पहले क्या लिखा? नॉवेल्स। तो यह नॉवेल्स के अनुसार यहां पर क्या है? हैज की है बोलो? है भाई पक्का? तो ये हमने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद जो भी वर्ब आएगी वह वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए नॉर्मल प्रोनाउन से। देखा बेटा? इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। दिमाग लगाओ। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कहां बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन क्या है बोलो? हु। अब हु के ठीक बाद ये जो वर्ब आएगी यह किसके अनुसार आएगी? इस हु के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया है इसके अनुसार आएगी। तो आई के अनुसार यहां इस सही है कि एम सही बोलो? तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई शक? नोट कर लो बेटा? पक्का? आज तक